हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। मैं बात करता हूँ रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव के ऊपर कि जब दो लोग एक दूसरे के सामने आते हैं अपोजिट जेंडर के, क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। जब दो लोग आते हैं, एक बॉन्ड बनता है, एक केमिस्ट्री बनती है, तो वो केमिस्ट्री तो बनती है लेकिन उसके पीछे रिएक्शन भी होना है। अगर केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई बॉन्ड बन रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन है। अब जैसे मान लीजिए कि दो पर्सन मीन्स अपोजिट जेंडर के एक साथ आए, एक बॉन्ड बना, एक गहराई जुड़ी, तो वो गहराई सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए आ रही है क्या? सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए बन रही है? देखिए क्या होता है ना कि जब हमारी शादी होती है, सपोज कीजिए कि हमने शादी करी, हमारी शादी हुई, सब चीजें हुई, अच्छे से हुआ। अब एक साल तक वो चीज बहुत अच्छी चलती है, 2 साल तक अच्छी चलती है। ऐसा क्यों कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात? इसके पीछे का रीजन क्या है? जब दो लोगों की शादी होती है, जब एक कपल जब बंधन में बंधता है, तो क्या होता है ना कि हमारा पहली बात तो ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर होता है, और दूसरी चीज जब शादी होती है उसके बाद जितनी बॉन्ड स्ट्रांग बनती जाएगी उतना ही रिएक्शन स्ट्रांग होगा। अब देखो क्या होता है, मान लो कि कोई आपके अंदर स्कार है, कमी है, कोई चीज आप लैक कर रहे हो, लेकिन सामने वाले में वो चीज है, तो वो आपको मिरर करेगा उस चीज को भरने के लिए। बिल्कुल सिंपल। अब इसमें क्या होता है ना कि वो हम एज अ नेगेटिविटी ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक कपल है, उसकी शादी होती है, 6 महीने बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, 1 साल बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, या इमोशंस का अप डाउन होना शुरू हो जाता है। अब वहां पे ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे को बैलेंस करना, एक दूसरे को सहारा देना। तो हमारा क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत इगोइस्टिक कर लेते हैं वहां पे कि भाई तुमने तो ऐसा नहीं बोला था, फिर वो कहेगी कि भाई तुमने भी ऐसा नहीं बोला था, शादी से पहले ऐसा नहीं होना था, शादी के पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब क्या हुआ? क्योंकि क्या होता है ना कि जो एनर्जी है और जो अंदर कमियां हैं, वो जब तक केमिस्ट्री कि एक पर्सन के अंदर जो कमियां हैं, जो गहराई में दबी हुई कमियां हैं, वो जब तक एक एनर्जेटिक बॉन्ड नहीं बनता है एक दूसरे से, और जब तक एक सतह में नहीं उतरता है, वो जो गहराई में इमोशंस हैं, एक दूसरे के लिए जो भावना है, जो प्रेम है, या आप यूं कह लो कि एक दूसरे के लिए जो केयरिंग है, जब तक वो पूरी गहराई में नहीं उतरता है, तब तक वो अंदर से कुछ खींच नहीं पाता है बाहर। अगर सरफेस लेवल पे है तो कभी गहराई में नहीं जाएगा, लेकिन जो चीज गहराई में जितनी उतरेगी, उतनी गहराई में जो चीजें फंसी होंगी उसको बाहर भी निकालेगी। एक बच्चा फंसा है बहुत ही गहराई में, मान लीजिए कि 50-55 फुट पे फंसा है नीचे। अब हम आंख से उसको नहीं देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक रस्सी में एक कैमरा बांधते हैं और उसको देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, अच्छा वहां फंसा है, तब हम कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे जिससे वो बच्चा बाहर आए। एक गड्ढे में गिर जाता है बच्चा, मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं। सेम वही एक कपल जब आमने सामने आते तो वही चीज होती है। मतलब जो उसके अंदर बच्चा बैठा है, जो एक इनर चाइल्ड बैठा है, तो जब एक सपोर्ट सिस्टम अंदर जाता है, अब जैसे मान लीजिए कि दो लोग आमने सामने आए, तो एक दूसरे को प्रेम, एक दूसरे को केयर करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत मतलब एक कह सकते हैं एक दूसरे के लिए अच्छा इंटेंशन लेके आते हैं। तो जो इंटेंशन अच्छा होगा, जो केयरिंग होगी, वो उस इनर चाइल्ड तक जब अंदर जाएगी, तो वहां पे बच्चा किसी चीज को लेके फंसा हुआ है, किसी चीज को लेके रो रहा है, शायद उसके अंदर कुछ तकलीफ है, तो वो सरफेस पे आएगा। और जितनी गहराई में केमिस्ट्री होगी, जितनी गहराई में केमिस्ट्री बनेगी, जितना गहरा बॉन्ड बनता जाएगा समय के साथ, उतना ही ज्यादा वो चीजें बाहर आती जाएंगी, सरफेस पे आएंगी। वो बच्चा अपनी चीजें बाहर भेजेगा ताकि उन कमियों को भर सके। तो उसमें क्या होता है कि जब वो चीजें आती हैं बाहर, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है। मीन्स मैं नेगेटिव इसलिए कहता हूं, मतलब ये अच्छी नेगेटिविटी होती है, क्योंकि क्या होता है कि वो चीजें खाली कर रहा होता है अंदर से, वो भर नहीं रहा होता है, या वो सामने से कुछ आपको लैक नहीं कर रहा होता है, मीन्स आपको सामने से कुछ रूड नहीं कर रहा होता है, वो खाली कर रहा है। तो क्या होता है कि जब 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक वो गहराई में बॉन्ड बनता है, तब वो चीजें अचानक से बाहर आनी शुरू हो जाती हैं कि भाई अब तुम्हारे अंदर ये कमियां, अब इसको बाहर निकालो ताकि अब रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग किया जा सके। पूरी ये वीडियो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के ऊपर है। जैसे मान लो कि
अब 1 ही साल हुए, 2 ही साल हुए, 6 ही महीने हुए, यार इतनी दिक्कतें क्यों आ गई शादी में, इतना अप्स एंड डाउन्स क्यों आ रहा है, इमोशंस के फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यार बहुत नफरत सी फील होने लगती है एक दूसरे के लिए। लेकिन बंधन में है तो छोड़ना भी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं ना कि छोड़ना नहीं है अपने को क्या करना है कि वो चीजें को हील करते रहना है। अपने को वो चीजें निकालनी है तो एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना है। थोड़ा सा अपने आप को देखो, अपने इमोशंस को समझो, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाओ मत, एक दूसरे को इगोइस्टिक बिहेवियर से मत डील करो। क्योंकि वो ईगो, जितना आप ईगो को पावर दोगे उतना ही वो ईगो बढ़ता चला जाएगा एक रिश्ते में, उतना ही आप ईगो से ऑपरेट करना शुरू कर दोगे। फिर एक दूसरे के लिए वो फीलिंग और वो केयरिंग एकदम से खत्म होने लगेगी। क्योंकि दोनों के इमोशंस बिल्कुल सरफेस पे आ गए हैं। जो सप्रेस्ड इमोशंस थे, जो कभी बचपन में इनर चाइल्ड ट्रॉमा बन जाता है, तो वो चीज एकदम से दबी होती है। अब कुछ चीजें दबा लेते हैं हम। मान लीजिए कि हमारी फैमिली में जहां पे हम पले बड़े होते हैं वहां पे कुछ चीजें होती हैं जो हमें बोल देता है, हम दबा ले जाते हैं। तो वो जब वैसा प्यार वैसी गहराई में उतरने लगते हैं ना एक दूसरे के लिए, तो वो चीजें फिर बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। और वो आती हैं, कुछ समय तक वो आएंगी, क्योंकि समय के साथ वो बढ़ती भी तो गई। मान लीजिए कि आपको 5 साल में अगर वो ट्रॉमा मिला, तो 5 साल से अगर आपकी 25 साल पे शादी हुई, तो आपने 20 साल तक उस ट्रॉमा को कैरी किया, तो वो समय के साथ वो भी बढ़ती गई। एक इनर चाइल्ड जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसके स्कार्स भी बढ़ते चले गए, मतलब उसकी जो अंदर ट्रॉमा थी वो भी बढ़ते चले गए। बढ़ने की वजह से वो इतने इंटेंसिटी के साथ बाहर आते हैं कि बिल्कुल लगता है कि भूचाल आ गया है रिश्ते में, ये क्या हो गया, एकदम से अंधेरा दिखने लगता है। उस समय एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। उस समय समझना जरूरी है कि अगर हमने सिर्फ और सिर्फ एक मैरिज इसलिए की थी कि हमारे जीवन अच्छे से चले, तो ये बहुत मुश्किल है। फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत थी, क्योंकि यहाँ ग्रोथ होनी है, यहाँ एक दूसरे को खाली करके आगे बढ़ना है, यहाँ एक दूसरे को हील करना है। एक दूसरे को मिरर करेंगे, फिर हील करेंगे, तब हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर कोई एक बंदा अपने वाइफ पे, अपने हस्बैंड पे रूड होता है, तो वो रूड होगा तो वो पर्सन ज्यादा दिन तक टॉलरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी वो भावनाएं हैं, उसके अंदर भी इमोशंस हैं, तो उसकी इमोशंस को भी देखना पड़ेगा। तो या तो एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दो। अब स्पेस नहीं दे पाते हैं यहां पे, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस, इग्नोरेंस, क्योंकि हमेशा पॉजिटिविटी की आदत पड़ी रहती है, तो नेगेटिविटी से बहुत डर लगता है, या यूं कह लें कि थोड़ा अंधकार से डर लगता है। लेकिन वो अंधकार होता नहीं है, वो हमारी ही जो चीजें होती हैं हमारे बेहतरी के लिए होती हैं एक रिलेशनशिप में, तो वो बेहतरी के लिए होती हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना होता है। अब इसमें हम हील कैसे करते हैं? जैसे सपोज करो कि एक वाइफ बहुत रूड होने लगी अचानक से अपने हस्बैंड के लिए, अचानक से उसको बहुत नेगेटिवली बिहेव कर रही है उसके साथ, या यूं कह लो कि कुछ भी जवाब दे रही है। 1 साल 2 साल तक तो ऐसा नहीं था, फिर एकदम से जवाब देने लगी। तो उसके पीछे देखो क्या होता है ना, कि जो वो वाइफ उस अपने पर्सन को जवाब दे रही है, तो उसको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि नहीं, क्या होता है कि यहीं पे हमारा ईगो बिल्कुल मल्टीप्लाई होने लगता है कि अरे हम तो कुछ समझते ही नहीं है सामने वाले को। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी कमियों को हील करो, अपने अंदर सुधार करना शुरू करो। कुछ दिक्कत दिख रही है अंदर, कुछ फॉल्ट लग रहा है अंदर, तभी आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो क्या, क्योंकि अगर सामने वाले का रिएक्शन वैसा हो तब तो ठीक है, एक बारी चल भी जाएगा, सुधार सकते हैं, उसको कह सकते हैं, हो सकता है इस तरीके से सुधर जाए। लेकिन अगर ऐसे ही अंदर से बिहेवियर अचानक से बदल रहा है, या अचानक से एक दूसरे को बहुत ज्यादा ही ट्रिगर कर रहे हैं, तो दोनों को सुधारने की जरूरत है। तब दोनों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अपने अंदर हील करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट तरीका है ना कि आप सात्विक गुणी अपनाना शुरू कर दो अपने जीवन में, सात्विकता अपनाना शुरू करो। एक एक चीजें, जो भी नेगेटिविटी है हमारे घर में, हम जैसा रिएक्ट कर रहे हैं सुबह शाम तक, जैसा सोच रहे हैं, उन सब चीजों को निकालना शुरू कर दो अपने जीवन से, रिड्यूस करना शुरू कर दो, वरना वो चीजें मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। क्योंकि जो पुरानी दबी हुई भावनाएं हैं वो तो निकल रही हैं, उससे नेगेटिविटी ऑलरेडी बढ़ रही है। तो अगर हम बाहरी से और ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर लेंगे, और ज्यादा तामसिक होते चले जाएंगे, तामसिक गुण को भी अपनाएंगे, तो ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी, फिर ये खत्म नहीं होंगी, फिर बहुत समय लगेगा, फिर लड़ाई झगड़े और बढ़ जाएंगे। अगर बच्चे होंगे तो बच्चों के हेल्थ पे, बच्चों के करियर में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उनकी मानसिक स्थिति बहुत बिगड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये चाहे नए लोग रिश्ते में आए हों, चाहे पुराने लोग इस
अपने रिश्ते में हो। चाहे ये वीडियो सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है कि जो 20-25 साल के लोग हैं उनकी शादी हुई है, नहीं, ये अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब अपर एज का है, एल्डर है, जो 50 प्लस है, 60 प्लस है, तो ये तभी भी ये चीज समझे कि एक ऐसे रिश्ते में क्यों हो रहा है। अगर किसी से बहुत ज्यादा ही ट्रिगर मिल रहा है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा ही ट्रिगर कर रहे हैं और बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है उस बारीकी को समझना, उस बैलेंस को बनाना, क्योंकि वो कमियां हमारे अंदर ही हैं। वो जो इस बैलेंस की कमी दिख रही है, जो इम्बैलेंस की कमी दिख रही है, वो हमारे ही अंदर की दिखा रहा है। तभी हम दूसरे पे चिढ़ रहे हैं, तभी वो सामने वाला हमारे ऊपर चिढ़ रहा है, तभी सामने वाला हमसे रूड हो रहा है। एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अपने अंदर की डिवाइन, अपनी अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप देखो, या तो एक पर्सन बहुत ज्यादा मैस्कुलिन होगा या तो बहुत ज्यादा फेमिनिन होगा, लेकिन उसके अंदर क्षमता दोनों तरफ से बराबर नहीं दिखेगी, और इसी वजह से ये गड़बड़ी होनी शुरू होती है। तभी एक कपल जब साथ होता है, जब बॉन्ड बनाता है, जब एक केमिस्ट्री बनती है टाइम टू टाइम, धीरे धीरे साल 2 साल में जब केमिस्ट्री बनती है, तो उसके अंदर जो फेमिनिन में जो लैक करता है वो उसकी बाहर निकलने लगेगी कि भाई तुम्हारे अंदर जो फेमिनिन एनर्जी में ये चीज की कमी है, नर्चरिंग की कमी है, केयरिंग की कमी है। अगर तुम मैस्कुलिन हो तो तुम्हें एक्शन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, तुम्हें सस्टेन स्टेबल रहना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप में स्टेबल रहना पड़ेगा। तो ये जो कामनेस है ना, ये दोनों एनर्जी को बैलेंस करने पर ही आती है, तब एक रिश्ता बहुत मजबूती के साथ चलता है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक दूसरे को डिपेंडेंट बना लेते हैं कि भाई तुम में ही ये कमी है, तुम में ही ये गलती नहीं। हम खुद की कमियों को, खुद की गलती को देखेंगे तो हम इस चीज को बैलेंस कर ले जाएंगे, क्योंकि हम ही एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। आजकल जो डिवोर्स रेट क्यों बढ़ता जा रहा है, इसका रीजन यही है कि हम इगोइस्टिक पैटर्न को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और इगोइस्टिक पैटर्न को कब तक नहीं छोड़ेंगे, हम क्या कि अपने रिश्तों में ना दूसरों को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं, चाहे हमारे फैमिली हो, चाहे सोसाइटी के लोग हो, चाहे हमारे दोस्त यार हो, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन होगा उसको बहुत जल्दी इन्वॉल्व कर लेते हैं, और उस इन्वॉल्वमेंट के चक्कर में हम आधे से ज्यादा चीजें बिगाड़ देते हैं। तो हमें वो बैलेंस करना जरूरी है। अगर थोड़ा सा हम अपने आप से कनेक्ट होंगे, अब देखिए उसको बैलेंस करने का तरीका क्या है, हम मेडिटेट करें, ध्यान करना शुरू करें, अपने जीवन में कुछ मकसद ढूंढें। जैसे मान लीजिए कि कुछ चीजें हैं, अब जैसे क्या होता है कि हमने बचपन में कुछ सपने सोचे होते हैं तो उसको हम पूरा नहीं कर पाते, कुछ हमें करना होता है, कुछ हमारा पैशन होता है, उसको हम नहीं फॉलो करते, इस वजह से भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उस पैशन से जुड़ना शुरू कर दो जिसमें आपकी दोनों एनर्जियां साथ में काम करें, मैस्कुलिन और फेमिनिन के एक साथ काम हो जाए आगे। इस तरीके से जब आप अपने ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड करते हो, अपने आप में एक सेफ्टी महसूस करना शुरू करते हो, एक सिक्योरिटी महसूस करना शुरू करते हो, वैसे ही सामने वाला भी वो चीज रिफ्लेक्ट करेगा, उसके अंदर भी ऑटोमेटिक वो चीज आएगी। क्योंकि आप अपनी एनर्जी को फिर किसी पे डिपेंडेंट नहीं कर रहे हो, इधर उधर बांट नहीं रहे हो, फिर आप खुद में जो है एक स्टेबिलिटी लाना शुरू कर रहे हो, खुद को बैलेंस करना शुरू कर रहे हो। मेडिटेशन, अगर आप नाम जप करना शुरू कर दो तो और अच्छी बात है, नाम जप करना शुरू करो। आप सुबह उठ के प्रार्थना जोड़ो अपने जीवन में, अपने जीवन में थोड़ा प्रार्थना करना शुरू करो कि प्रभु थोड़ा सा मेरे को संभालिए, मतलब मुझे थोड़ा क्षमता दीजिए। मतलब सुबह उठते ही फोन वगैरह नहीं देखना है, थोड़ा उठ के प्रेयर करना है। उठे हो, बिस्तर पे लेटे हो, फोन मत देखो, आंख खोलते ही थोड़ा सा प्रेयर करो, अपने जीवन के लिए प्रेयर करो। मैं किस चुनौतियों का सामना कर रहा हूं उसके लिए थोड़ा प्रार्थना करना शुरू करो, भगवान से जुड़ना शुरू करो। तो भगवान से जब जुड़ना शुरू करोगे तो एक क्षमता मिलेगी आपको अंदर से। खुद को परखो, समझो कि खुद में कमी है, तब वो चीजें धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, तब आपके रिश्तों में वो बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक चीजें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जो भी रुके हुए काम है वो पूरी होने शुरू हो जाएंगे। तो जीवन को बहुत कॉम्प्लेक्स हम खुद बना लेते हैं अपने ईगो के चक्कर में, ईगो नहीं डिसॉल्व कर पाते हैं हम, बहुत समय लगता है, एक्सेप्टेंस की कमी आती है हमारे अंदर। जब हम सुबह की प्रार्थना, जब सुबह का दिनचर्या प्रार्थना से शुरू करते हैं, सात्विक गुण से शुरू करते हैं, अच्छा खाना, अच्छे विचार रखना शुरू करेंगे, तो वो चीज ऑटोमेटिक बदलनी शुरू हो जाती है। रात को सोते समय बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को कंज्यूम ना करें। अगर शराब, मांस या व्यभिचार में फंसे हुए हैं, धूम्रपान वगैरह कर रहे हैं, इस चीज को धीरे धीरे अपने जीवन से कम करना शुरू कर दें। जितना इस चीज को कम करते जाएंगे उतनी अच्छाई हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएगी, मीन्स पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ये चीजें नुकसान करेंगी लेकिन आपको मल्टीप्लाई अच्छी चीजें कभी भी देंगी नहीं, ये चीज सिर्फ आपको नीचे करेंगी, एनर्जेटिकली भी आपको लो करेंगी
और आपके जीवन में जो बाधाएं हैं उसको और बढ़ा देंगी। इन सब चीजों को बिल्कुल कम करते जाना है। तामसिक प्रवृत्ति को कम करना है, सात्विक प्रवृत्ति को बढ़ाते चले जाना है। प्रार्थना शुरू करिए। अगर भक्ति कर सकते हो तो 10 मिनट के लिए आप दिया जलाइए। आप मंदिर में बैठते हो ना, जब दिया जला के 10 मिनट उसके सामने बैठते हो ना, तो उसकी जो पॉजिटिविटी होती है वो आपको बहुत हील करती है अंदर से। हमें उसकी पावर पता नहीं है। जब हमें उसकी पावर पता चलती है ना, जब हम करने शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है। मैं हर एक को यही एडवाइस करता हूँ कि थोड़ा सा जब आप भक्ति करते हो, नाम जप करते हो, जब आप दिया जलाते हो ना, तो उस जब माहौल में बैठते हो, हमारे सनातन धर्म में मंदिर की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों बनाई गई, क्यों इतना इंपॉर्टेंट दिखाया गया मंदिर? क्योंकि उसके पीछे का रीजन था, जब मंदिर में लोग वो पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते हैं, आते हैं, और जब वो दिया के सामने बैठते थे, जब वहां नाम जप करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जब उन लोगों ने अपने उस प्रेयर को ऐड करना शुरू किया, तो वाकई में उसने माहौल दिया, उसने दिमाग को बदला। वहां पे जब हम मंदिर में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, मंदिर में बैठ के नाम जप कर रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन थोड़ी करना है हमने तो अपने जीवन का 10 मिनट निकालना है, अपने 24 घंटे में 10 मिनट निकालना है। अब हमारे पास अगर 10 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं है, तो हमारे जीवन में बैलेंस आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो हमें चला रहा है इस धरती पे, जिसने हमें भेजा है, जिसने पूरा फुल टू प्लानिंग करा हुआ है, जिसने इस धरती पे हमें भेजा है, हम जन्म लिया है हमने, अगर हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो कोई तो है जो हमें इस चीज को, अब हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, तो उनका लिमिटेशन कितना है, उनका जीवन में मकसद कितना है? एक समय तक उनका रोल होगा आपके जीवन में, उसके बाद उनका रोल नहीं होगा। आप चाह के भी उनका रोल नहीं प्ले कर पाओगे, उनकी बोली हुई चीजों, क्योंकि उनका भी अपना जीवन है, उनकी भी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, उनकी अपनी लड़ाई है। ऐसे ही जब आप हो तो आपकी अपनी लड़ाई है, फिर आपका अपना जीवन, अपना रोल है, फिर आप खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो। तो कुछ चीजें खुद से आइडेंटिफाई करो। तो मंदिर में जब आप बैठते हो, जब आप दिया जलाते हो, देखो हमारे सबके घर में मंदिर होता है। हम चाहे कितना ही बोले कि यार हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, हमें बहुत मन नहीं है, हम इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मंदिर सबके घर में है। कभी किसी के घर में 1 सालों से धूल जमा हुआ है, किसी ने साफ नहीं किया, लेकिन आप वो चीज करना शुरू करो। एक अपने लिए ऐसा कदम उठाओ, बहुत छोटा सा बेसिक सी चीज करो, और एक इंप्रूवमेंट की तरफ जब बढ़ते हो ना, तो रास्ता दिखता है और वो चीज बैलेंस होनी शुरू होती भी है। बस हम वो सही चीज को ऐड नहीं कर रहे होते अपने जीवन में, और नेगेटिविटी को बढ़ा लेते हैं। जैसे सही चीज को ऐड करना शुरू करते हैं, आगे बढ़नी शुरू हो जाती है चीजें खुलनी शुरू हो जाती हैं, बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। एक जो जर्नी है हमारा, अब मान लीजिए कि हम नेगेटिविटी में रहेंगे तो भी परेशान तो रहते हैं, तो हमें सुधार करने के लिए जरूरत है। सुधारने के लिए हमें रास्ते पे आना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और दोनों लोगों को साथ में रास्ता आगे बढ़ाना है, दोनों लोगों को साथ में आना है। अगर अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है आपको, तो आपको साथ में आना है कि भाई मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए अपने जीवन में, तो पॉजिटिविटी ऐड करना शुरू कर दो। भक्ति, नाम जप, ध्यान करोगे, 5 मिनट अकेले में जब बैठना शुरू करोगे, तो वो अकेले जो विचारों को ऑब्जर्व करोगे ना, उसको आने दो, निकलने दो। फिर अपने जीवन को शुरू करो, अपने दिनचर्या को शुरू करो, मजा आएगा, एनर्जी मिलती है। हनुमान चालीसा कर लिया हमने, नाम जप करना शुरू किया, आप यकीन नहीं मानोगे कि आपका जीवन किस तरीके से बदल जाएगा। बहुत पॉजिटिव वे में चेंज होगा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में जीवन बदलने लगेगा। बस आपको ट्राई करना है, वो चीजें करनी है। तो जिनके पास भी वो वीडियो पहुंची है, और जो लोग भी अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज इन सब चीजों को अपनाना शुरू करो अपनी लाइफ में। बहुत ज्यादा हमें लगता है कि यार हम ऐसा अपने जीवन में क्या कर दें कि एकदम से बदल जाए। नहीं, वो एक आदतें, वो हर दिन की आदतें आपको बदलेंगी। हर दिन की वो दिनचर्या जो आप हर दिन का रूटीन फॉलो करोगे, वही आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।